देखिए, तो आज हम आप लोगों को रन बिटवीन फार्मूला का एक और यूज समझाने चल रहे हैं। अगर आपको रन बिटवीन फार्मूला ना क्लियर हो क्या काम करता है और कैसे यूज करते हैं, तो इसकी क्लियरिटी आपको हो जाएगी। ठीक है, तो आपका एक एक्शन में फार्मूला होता है रैंड बिटवीन। क्या नाम होता है? रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन फार्मूले का यूज क्यों किया जाता है? जैसे कोई सेल्सन मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए। आपको डेट ऑफ बर्थ लाना है। क्या लाना है? डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर हमने लिखा स्टूडेंट के नेम या रोल नंबर लिख दिए। क्या लिख दिए? रोल नंबर जैसे। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर 01 02 एज इट इज हमने मान लेते हैं ड्राइव किया। यहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट के लिए हम चाहते हैं कि ये जो 10 स्टूडेंट का डेटा है, इनके सामने अपने आप रोल नंबर तो आ गया अपने आप, 10 का हो 1000 का हो। या अब इन लोगों की डेट ऑफ बर्थ ऐड करना चाहते हैं और डेट ऑफ बर्थ की कुछ कंडीशन हम अप्लाई करना चाहते हैं कि जैसे मान लेते हैं आपकी कंपनी में है जो स्टूडेंट हैं, ओके, या आप जॉब के लिए मान लेते हैं फॉर्म भरा रहे हैं, तो इसमें जो जॉब का फॉर्म भरते हैं उसमें कहते हैं ना 18 से 25 साल, 18 से 28 साल। तो हम यही चाह रहे हैं कि इसमें जो डेट ऑफ बर्थ आए आपका 1999 के बाद, 1999 के पहले की डेट ऑफ बर्थ किसी के ना हो और 2006 से कम किसी की ना हो। यानी हम यहाँ पर कुछ डेट ऑफ बर्थ लाना चाहते हैं और वो डेट ऑफ बर्थ चाहते हैं कि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 1999 के पहले की ना हो, यानी 97 98 ना हो। और ये भी चाहते हैं किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 2006 के बाद की ना हो, यानी 2007 या 8 की ना हो। तो ये अगर हम कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी एक ट्रिक समझिएगा। सबसे पहले आपको ना कहीं रफली एक में स्टार्टिंग डीओबी, क्या जस्ट डीओबी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, और एक में लिख देंगे एंडिंग डीओबी। मतलब समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? यहाँ पर स्टार्टिंग डीओबी में मतलब जैसे हमने क्या बताया, स्टार्टिंग डीओबी और एक 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 1999 ये होनी चाहिए। और लास्ट डीओबी 31/12/2006। समझे ना? ये हमारी क्या होगी? शुरुआत, यानी कब से स्टार्ट है और ये कब तक एंड है। अब हम चाहते हैं कि इन जो रोल नंबर्स हैं, इन रोल नंबर्स में सभी के सामने डेट ऑफ बर्थ आ जाए, लेकिन किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 99 से बड़ी ना हो और सॉरी 99 से पहले की ना हो और 2006 के बाद की ना हो। तो इसके लिए सिंपली इक्वल लगाएंगे रैंड बिटवीन। क्या लगाएंगे? और यहाँ पर स्टार्टिंग बॉटम वैल्यू में आपको यही स्टार्टिंग डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम ड्रैग करेंगे, एक और बात ध्यान देना, ड्रैग करते हैं कभी भी सेल, तो ये नीचे G3 है तो G4 हो जाएगा। क्या होगा? G4। और G4 में कोई वैल्यू है नहीं, यानी वहां पर क्या हो जाएगी? खत्म। तो ऐसी सिचुएशन में ड्रैग करने पे हम चाहते हैं ये G3 रहे तो G3 ही खुल रहे, सेल में कोई परिवर्तन ना हो, तो इसके लिए लॉक करना पड़ता है सेल को। क्या करना पड़ता है? लॉक। और किसी भी सेल को लॉक करने के लिए आप कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देंगे। F4 कॉमा मैक्स एंडिंग ऑफ डीओबी, मतलब लास्ट तक कब तक चाहिए, कब से कब तक चाहिए। तो यहाँ पर ये अब देखिए S3 भी है, प्रॉब्लम करेगा, तो इसको भी लॉक करके एंटर कर दीजिए। देखिए ये नंबर्स आ गया, कोई नंबर फॉर्म में आ गया ना। यहाँ पर क्लिक करके आप शॉर्ट डेट पे या लॉन्ग डेट पे क्लिक कर दीजिए किसी पे भी। तो देखिए इसमें एक डेट आ गई 5 सितंबर 2006।
और इसे आप ऐसे नीचे तक ड्रैग कर ले जाइए। देखिए सभी की डेट ऑफ बर्थ आ गई, लेकिन देखिए अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो किसी की भी डेट ऑफ यानी ना तो 1900 क्या कहते हैं 1999 के पहले का यानी 98, 97, 96, 94, 95 किसी में है नहीं। और 2006 के ऊपर 7, 8, 9, 10, 11 किसी में है नहीं। लेकिन कल वाला जो प्रैक्टिकल हमने बताया था उसमें ड्राइव कर रहे थे तो 1946 47 तक आ जाता, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे थे किसी एक में डेट ऑफ बर्थ डाले थे, एक दो में, और उसी को क्या कर रहे थे ड्राइव कर दे रहे थे। माइनस में भी जा सकता और प्लस में भी जा सकता था। तो लेकिन आज हमने जो फार्मूला यूज किया है इसकी वजह से कोई इश्यू नहीं होगा, हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारी कंडीशन के इनर्ड ही रहेंगी, आउट नहीं जाएगी। एक तरीका ये है, ये तरीका समझ में आया ना। दूसरा तरीका समझ लीजिए, डिलीट कर देंगे पूरा सेलेक्ट करके डिलीट। जैसे हम लिखने उठने का झमेला नहीं करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले एक बार आपको माइंड लगाना पड़ेगा। जैसे हम चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ 2001 के ऊपर रहे, डेट ऑफ बर्थ क्या है 2001 के ऊपर, तो 1/1/2001 लिख दीजिए, ठीक। और कहीं पर भी लिख दीजिए 2006 के नीचे 31/12/2006। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना, ये दोनों लिखा है जो डेट ऑफ बर्थ के फॉर्म में ना डीओबी, सेलेक्ट करके आपको क्या करना है जनरल कर देना, क्या कर देना जनरल, तो ये नंबर आ जाएगा। क्या होगा अब सिंपली यहाँ पर रैंड बिटवीन फार्मूला लगाइए आप। यहाँ पर देखिए मिनिमम नंबर कौन सा 36,892, क्या 36,892, तो 36,892, इसमें लॉग वगैरह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉमा मैक्सिमम नंबर कितना है 39,082, एंटर। देखिए उसमें अगर ये डिलीट कर दे तो इफेक्ट हो जाता, सारा कुछ एरर हो जाता। क्या होता सारा कुछ एरर हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये केवल हम नंबर पहचानने के लिए कि किसकी क्या वैल्यू होती है। अब देखिए ड्रैग कीजिए, आपका आसानी से डेट ऑफ बर्थ उसी के बीच में आ गया। तो फार्मूले में आप डेट ऑफ बर्थ ला सकते हैं ऑटोमेटिकली या नहीं ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक सीट है, यहाँ पर देखिए इसमें हमने क्या किया था पता, ये वाली सीट, इसमें हमने पहले 1/8/1998 लिखा था, फिर क्या लिखा था 1/7/1999, और इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर दिया। क्या कर दिया, अब देखिए यहाँ पर 1/7/1943 है, कितना है 2000। अगर पूरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसको तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली जहाँ ये डेट है यहाँ पर लॉन्ग डेट कर देना। क्या कर देना आपको, ये देखिए 1 अगस्त 1988, 87, 84 देख रहे हैं ना, और कितने तक आ गए आपका 2043 तक, कंट्रोल जेड कर देना, कितने तक आ गया 2000, तो 2043 तो अभी आया नहीं, और उस डेट ऑफ मतलब एडमिशन या जो हमने डेटा बनाया था उसमें डेट ऑफ बर्थ आ गया, तो दैट इज रॉन्ग, रॉन्ग है नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। हम कब से चाहते हैं, जैसे हमें मान लेते हैं इसमें जो एडमिशन लेना है वो सभी एडमिशन 1991 के बाद के होने चाहिए, मतलब 1991 से होने चाहिए, उसके पहले के नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/1/91, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/1/91, और जैसे मान ले जो होना चाहिए 2010 के पहले का होना चाहिए, 2010 के पहले, तो 31/12/10, 31/12/10 या 2010 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आ गया। अब बस इन दोनों को सेलेक्ट करके क्या करें, इनकी वैल्यूज फाइंड करें ना, तो आप नंबर जनरल पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज आ गए। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें फार्मूला लगाना होगा, इक्वल रैंड बिटवीन, इक्वल रैंड बिटवीन, बॉटम में को मिनिमम नंबर 33,239 है ना, डेट ऑफ बर्थ की मिनिमम वैल्यू क्या है
कॉमा मैक्सिमम वैल्यू, एंटर। अब इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए, देखिए जो 4344 आ रहा था, अब हमारा 2010 के बाद की डेट नहीं आएगी। सॉरी यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, क्योंकि इसे डिलीट कर दिया, और डिलीट कर दिया, देखिए सेल सेलेक्ट करके किया था और डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर भी वैल्यू एरर हो गई ना। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, रैंड वेट भी नहीं फार्मूला लगाएंगे, लेकिन वैल्यू लिख देंगे, जैसे 33,239 कॉमा मैक्सिमम क्या है 40,543। अब इसे, इसका तो कोई यूज है नहीं, डिलीट कर सकते हैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डिलीट हो गई हमारी। ड्रैग कर दीजिए, देखिए डेट ऑफ बर्थ आ गई 1995, 2001, 4, 7, 99, 8 दिखा रहे हैं ना। तो लेकिन इसके बाद की कोई भी डेट ऑफ बर्थ नहीं आई। और इसे आप लॉन्ग फॉर्म में देखना चाहते हैं, किस फॉर्म में, तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, क्या करेंगे, सेलेक्ट करके लॉन्ग डेट, क्या कर सकते हैं आप, देखिए। तो जहां तक उम्मीद है आपको रैंड वेटविल फार्मूला का बेस्ट यूज समझ में आ गए होंगे, मतलब कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ने पर हम लोग फार्मूले यूज कर सकते हैं। जैसे हमने आपको 3-4 प्रैक्टिस बता दी है, ओके। पहले तो जैसे हमने डीओ भी लाना, ऑटोमेटिकली क्या करना है, नंबर चढ़ नंबर ऐड करना मार्कशीट में ऑटोमेटिकली, बता दिया या नहीं। ऑटोमेटिकली पिन कोड जनरेट करना, हाँ। अगला देखिए आधार नंबर जनरेट करना, जैसे मान लेते हैं कहीं कोई कॉलम है, अब क्या चाहते हैं हम, आधार नंबर आ जाए हमारा, तो आधार नंबर के लिए उस तरह लिखेंगे, मान लेते हैं अंदाज से लिखेंगे, तो किसी में 10 है, किसी में 12, या मतलब आपको माइंड लगाना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा कि इसमें 10 है, इसमें 12 है कि नहीं है। प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। जैसे यहीं पर एक कॉलम और ले लीजिए, मान लेते हैं हम कंट्रोल प्लस करके एक कॉलम ऐड कर दिए आधार नंबर का, क्या कर दे रहे हैं, आधार नंबर। अब यहाँ पर आधार नंबर आपको पता होगा कि कितने अंक का होता है, 12 अंक का होता है। तो सिंपल सी आप 12 अंक की कोई छोटी से छोटी संख्या लिख दीजिए, जितने से भी स्टार्ट करना हो आपको। जैसे मान लेते हैं आपका 20 से स्टार्ट करना, 22 से स्टार्ट करना है, 24 से स्टार्ट करना है, तो 24 क्या लीजिएगा, 2 अंक हो गया, कोई भी नहीं, 4, 6, 8, 10, 12, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस कॉमा कीजिए। अब ये ध्यान दीजिएगा वो 24 है, आप बड़ा से बड़ा अंक लिखिए, जैसे 97, 60, 8, बस पहला वाला अंक बड़ा ध्यान दीजिए, बस 99 लिख दिए, इसके बाद जो मन करे लिख दीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए ये हैज एरर तब आती है जब सेल छोटी रहती हैं, कोई एरर है, ज्यादा या कम नंबर हो गया होगा, देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 आ रहा है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 अच्छा, ये एक्चुअल में क्या था ना, पता है क्यों हैश दिखा रहा था, मतलब यहाँ पर फॉर्मेटिंग दूसरा था, डेट ऑफ बर्थ का था, यहाँ देखिए DOB थी, वैसे तो हैश दिखा रहा था। ये एक्चुअल में क्या है, नंबर्स है ना, क्या है, तो यहाँ पर जाकर के इसको क्या कर दीजिए आप, जनरल। तो ये जनरल में इस तरह आ जा रहा है, क्योंकि 12 अंक से ज्यादा, मतलब 10 अंक से ज्यादा में +11 दिखा था, इसका मतलब हम समझाएंगे। तो यहाँ पर अभी क्या कर दीजिए, ये नंबर्स हमें दिखाना है, किस फॉर्म में दिखाना है, तो यहाँ पर जाकर के क्या कर देना है आपको, नंबर्स। अब बड़ा कर दीजिए सेल, देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसको जो ये जो दशमलव दिख रहा है यहाँ से हट जाएगा, 12 अंक का हमारा डिजिट हो गया ना। आप ड्रैग कीजिए, देखिए सभी आधार नंबर की तरह ही हो जाएंगे।
क्योंकि हमने मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 25 डाला, 29 डाला, तो 29 से बड़ा, और आप चाहते हो कि कोई भी आ जाए तो 99 डाल दीजिए। क्या टाइप कर दे रहे हैं? 99। देखिए 99 जैसे ही हमने टाइप किया, 96, 97, 67, 68 कोई भी आ गया। तो इस तरह अगर आपका डेटा आप तैयार कर देते हैं तो कोई मतलब ये नहीं जान सकेगा कि ये ओरिजिनल आधार नंबर है या लोकल है। कोई प्रॉब्लम होगी? तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को एक रैंड वेटविन जो फार्मूला होता है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहाँ पर प्रोजेक्ट बनाते समय हम इनका यूज कर सकते हैं। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि कहाँ पर इसकी आवश्यकता है, कहाँ पर नहीं। ठीक, जहां पर आपको लगे कि हमें कुछ मैटर लाना है और ये रैंड वेटविन से आ सकता है, वहां पर आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान देना, अभी जैसे हम रैंड वेटविन लाए हैं, यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर रहे हैं तो ये सब कुछ बदल रहा है। बदल रहा है नहीं, क्योंकि रैंड वेटविन रैंडमली चेंज होता रहेगा। ये देखिए, फिर से देखिए, अगर हम कभी भी कोई भी यहाँ पर एक अंक कुछ भी एंटर करके टाइप करते हैं तो देखिए अभी 5 फरवरी 1999 है डेट ऑफ बर्थ है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कुछ भी नंबर टाइप किए, 12 जनवरी 2004। आधार नंबर यहाँ पर देखिए 8735 से स्टार्ट है, कुछ भी कीजिए 61 से हो गया, यानी चेंज हो रहा है ना। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं चेंज ना हो, वैल्यू चेंज ना हो, तो इन्हें क्या करना है आपको? ट्रिक देखिए, कॉपी। क्या करना है आपको? सेलेक्ट करके कॉपी, कहीं क्लिक मत करना, ऐसे कॉपी हो जाएगा तो यहाँ पर मूव होने लगेगा। बस आपको प्रेस कर देना RTH क्या प्रेस कर देंगे? पहले मैटर को सेलेक्ट करना है, फिर कॉपी, फिर RTH प्रेस कर देंगे। अब देखिए कुछ भी कीजिए आप, यहाँ पर देखिए 89 कर रहे हैं, किया हमने, एंटर किया, कोई परिवर्तन हुआ? अब ये वैल्यू क्या हो गई? फिक्स हो गई। दैट्स मीन कि यहां से ये फार्मूला हमारा रिमूव हो गया।